आज की जो स्टोरी है वो तुम हो पार्ट 2 है, जिसको लिखा है मीना सिंह जी ने। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है। अभी तक आपने पढ़ा कि अंजलि और मयंक की पहली मुलाकात में ही मयंक के दिल ने कहा वो तुम हो, लेकिन अंजलि इस बात से बेखबर वहाँ से चली जाती है। मयंक खोया रहता है अंजलि के पास बेबाक अंदाज में उसकी खूबसूरती में। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अंजलि प्रिंसिपल रूम ढूंढते हुए आखिरकार वहां पहुंच ही जाती है, लेकिन उस वक्त प्रिंसिपल रूम में कोई नहीं था। अंजलि वापस अपनी क्लास की तरफ जाने के लिए बढ़ती है और देखती है कि कॉरिडोर में दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो लड़की डरी सहमी खड़ी थी। वो जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती थी, उनमें से एक लड़का उसके आगे आकर खड़ा हो जाता था। अंजलि को कुछ खास समझ नहीं आया था, सिवाय इसके कि वो लड़की उस लड़के से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अंजलि ने उसके करीब पहुंचकर उस लड़के से कहा, क्या प्रॉब्लम है क्या? वो लड़की कुछ कहती इससे पहले ही लड़के ने अंजलि को घूरना शुरू कर दिया था। अंजलि ने उसे कहा, क्या कपड़ों के अंदर तक स्कैन कर लेगा क्या? कभी नहीं लड़की नहीं देखी क्या फिर? हाय हाय मदन नाम है मेरा। इस लड़के ने अंजलि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अंजलि ने घोड़े चढ़ते हुए बड़ी लापरवाही से कहा कि तो क्या करूं मैं, और तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? मदन ने कहा, ये मान नहीं रही है। मैं इससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं और ये मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। अंजलि ने लड़की की तरफ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अंजलि के देखते ही वह अंजलि के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी। अंजलि को समझ आ गया था कि वो लड़की उस लड़के से डरी हुई है। उसने कहा, सुन भाई, क्या नाम बताया? मदन। उस लड़के ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की मुझसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे परेशान मत करो। यह कहकर अंजलि उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। मदन ने उसके आगे आते हुए कहा, तो आप कर लो मुझसे फ्रेंडशिप। अंजलि ने जब ये सुना तो तैयारी सुना तो तैयारियां चढ़ते हुए कहा, क्यों वे ये कोई मंदिर का प्रसाद है जो तू सबको बांटने निकला है? मदन ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, यह मदन का प्यार है जो सबको मिल जाता है। थोड़ी ही देर में कॉलेज के कॉरिडोर में भीड़ लगी हुई थी और अंजलि मदन को बस लात घूंसे थप्पड़ और बरसाते रही थी। लड़के और लड़कियां अंजलि को देख आंख फाड़ कर देख रहे थे, लेकिन कोई और भी था जो अंजलि को मुस्कुराते हुए देख रहा था और अपने दोस्त के कंधे पर अपना हाथ टिकाए कह रहा था, वो तुम हो? राघव ने कहा, यार इसके सपने देखना छोड़ दे, तो बड़ी ही खतरनाक लड़की है। जिस लड़के से सारा कॉलेज डरता है, देख तो इसने उसकी क्या चटनी बनाई है। सीन ये था कि मदन को अपने जान बचाने के लिए आखिरकार वहाँ से भागना पड़ा था और लड़कियाँ और वहाँ खड़े लड़के अंजलि के लिए तालियां बजाने लगे थे। लेकिन तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आए तो अंजलि की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। दरअसल कॉलेज के प्रिंसिपल अंजलि के पापा के दोस्त थे। अंजलि ने उन्हें नमस्ते कहना चाहा, लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने गुस्से में कहा, अंजलि ऑफिस में आओ। अंजलि उनके पीछे पीछे चली गई। मयंक उसे जाते देख रहा था और मन ही मन मुस्करा रहा था। वह तुम ही हो मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरी चाहत। ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल ने कहा, अंजलि ये सब क्या है? तुमने आते ही यहाँ मारपीट शुरू कर दी। तुम्हें पता भी है वो लड़का कितना खतरनाक है? अंजलि ने कहा, अंकल वो लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था तो इसलिए। अंजलि प्रिंसिपल की तरफ देखकर चुप हो जाती है। प्रिंसिपल ने कहा, यहाँ पर शिकायत की जा सकती थी। अगर वो परेशान कर रहा था, तुमने उससे मारपीट क्यों की? अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बताता हूँ। अंजलि ने सुना तो कहा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ पापा को फ़ोन ना करें, वरना वो मुझे कॉलेज नहीं आने देंगे। तभी प्रिंसिपल का फ़ोन बज उठता है और
वह फ़ोन स्क्रीन अंजलि के तरफ कर देते हैं। ये फ़ोन अंजलि के पापा का ही था। अंजलि ने कहा, हाथ जोड़ते हुए सॉरी कहा और चुपचाप खड़ी हो गई। प्रिंसिपल सर ने फ़ोन उठाते ही कहा, हेलो अमिताभ, कैसा है? इधर से अंजलि के पापा, मैं ठीक हूँ। मनोज कुमार, यार तूने सुना होगा, वह अंजलि मेरी बेटी मिली क्या तुमसे? आज उसका पहला दिन था कॉलेज में। प्रिंसिपल ने एक नज़र अंजलि की तरफ देखा तो परेशान खड़ी थी। प्रिंसिपल ने कहा, हाँ मिल लिया तेरी बेटी से, लेकिन ये एक बात कहना चाहता हूँ, तेरी बेटी बिल्कुल तेरे ही जैसी है। आते ही एक लड़के को जमकर ठोक दिया। अंजलि के पापा ने परेशान होकर, क्या मतलब? अंजलि ने, मगर क्यों? प्रिंसिपल ने कहा, यार ये तेरी ही तरह समाज सुधारक है तेरी बेटी, लेकिन जिसने इसे पीटा है वो कोई मामूली लड़का नहीं है। अंजलि के पापा ने घबराते हुए कहा, यार मुझे इस लड़की की यही आदत पसंद नहीं है। ये अपनी आंखें के आगे कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती है। प्रिंसिपल ने फिर कहा, बेटी किसकी? इधर अंजलि मन ही मन घबरा रही थी कि शाम को घर पहुंचते ही अच्छा खासा लेक्चर मिलने वाला है। प्रिंसिपल ने फ़ोन रख दिया तो देखा अंजलि अब भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर वो लड़का दोबारा मिले तो उससे दूर ही रहना। ये कॉलेज है, किसी से मारपीट नहीं करने। अगर कोई भी दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आकर बताना। अंजलि ने कहा, जी सर, अब मैं जाऊँ? प्रिंसिपल ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने जो कहा है ध्यान रहे। अंजलि ने कहा, जी सर, और प्रिंसिपल रूम से बाहर आई तो देखा सामने राघव और मयंक खड़े थे। अंजलि ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर आगे जाने लगी। तभी मयंक ने कहा, हेलो मिस अंजलि। अंजलि ने मुड़कर देखा और कहा, क्या है? मयंक ने उसके करीब आते हुए उसका बैग दिखाकर कहा, ये आपका बैग वहीं रह गया था जहां आपने उस मदन की पिटाई की थी। अंजलि ने उससे घूरा तो मयंक ने कहा, क्या हुआ? नहीं चाहिए, इट्स ओके कहकर वह अंजलि का बैग देकर वापस जाने लगा। अंजलि ने कहा, है मिस्टर मयंक नाम है मेरा। मयंक ने उसे बिना देखे ही जवाब दिया तो अंजलि ने कहा, मेरा बैग प्लीज़। मयंक ने इस बार भी उसकी तरफ देखी उसका बैग उसकी तरफ बढ़ाया दिया और वहाँ से जाने लगा तो अंजलि ने उसे थैंक यू कहा। और मयंक इस बार मुड़ा और अंजलि के पास आकर कहा, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। अंजलि ने मन ही मन कहा, बहरा है क्या? मयंक ने फिर, क्या वो कुछ कहना था आपने इस बार? अंजलि ने कहा, जी मैं थैंक यू। मयंक ने कहा, ओह मुझे लगा अंजलि कॉलेज कैंपस में पहले ही दिन फेमस हो गई थी। आखिर उसने कॉलेज के सबसे बदमाश लड़के की हड्डियां तो तोड़ दी थी। सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे लेकिन वो तो बस अपने में ही मगन थी। अंजलि अपनी कॉलेज में पहुंची तो उसे वही लड़की दोबारा मिल गई जिसकी वजह से सुबह अंजलि ने मारपीट की थी। उसने अंजलि को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, हाय हाय मैम। इस नज़रिया अंजलि ने कहा, माय नेम इज़ अंजलि। अंजलि शर्मा। नज़रिया ने कहा, तुम्हें ज़्यादा डांटो तो नहीं प्रिंसिपल डांटो तो नहीं पड़ी प्रिंसिपल सर से। अंजलि ने कहा, डांटो तो घर पर जाकर पड़ेगी पापा मम्मी से। नज़रिया से ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम तो बहुत पावरफुल गर्ल हो। ये फाइट करना सीखा है तुमने या फिर सेल्फ ट्रेनिंग है? इस बार अंजलि मुस्कुरा गई थी और उसने कहा, बचपन में एक बार किसी से लड़कर और पीटकर जब घर आई थी तो पापा ने कहा था, अंजलि तुम्हें मेरी गुड़िया नहीं मेरी शेरनी बेटी बनना है। बस तभी से शेरनी हूँ। तभी वह टीचर आ गई और उन्होंने आते ही पूछा, यह अंजलि शर्मा कौन है? अंजलि ने अपनी सीट पर खड़े होते हुए कहा, यस मैम। मिस चंदा ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, ओह तो तुम ही हो जिसने सुबह आते ही कॉलेज में हंगामा कर दिया था। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन कह रही थी, लगता है ज़्यादा ही फेमस हो चुकी हूँ। मिस चंदा जो कि इंग्लिश विषय की टीचर थी, उन्होंने बस बुक पढ़नी शुरू की थी कि
तभी मदन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ धमका और अंजलि को गाली देते हुए कहा कि तुझे मैं तो बताऊंगा मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अंजलि चुपचाप खड़ी थी। मिस चंदा ने मदन को कुछ समझाना चाहा तो उसने मिस चंदा को धमका दिया। मैडम जी, मैडम की सीट के पास ही सीट पर रिया और रागिनी बैठी हुई थी। रिया ने टीचर को संभाला और रागिनी बोल पड़ी, तमीज़ नहीं है क्या? मदन ने उसे घूरते हुए कहा, चलो तुम सिखा दो हमें तमीज़। रागिनी डरकर पीछे हट गई और लेकिन तभी फिर मदन के गाल पर एक झटकेदार थप्पड़ लगाया। ये अंजलि भी, जिसके थप्पड़ से मदन जाकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी कान में जैसे कोई सीटी बजने की आवाज़ आई थी। वह अपना गाल और कान सहलाते हुए उठा और एक भद्दी सी गाली देकर अंजलि की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको फिर से एक थप्पड़ आकर दूसरे गाल पर पड़ा था। अंजलि ने चौंक कर उस तरफ देखा तो वहाँ मयंक, नितिन, शुभम और राघव खड़े थे। अंजलि ने कुछ कहना चाहा तभी मयंक ने उसे आंखें भरी और मदन और उसके साथी मयंक और बाकी सबसे भिड़ गए थे। अंजलि ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? आज का दिन ही खराब है। लेकिन तभी मयंक ने अंजलि से कहा, नहीं, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। अंजलि ने ये सुना तो मयंक को देखने लगी। मयंक काफ़ी स्मार्ट था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही लाजवाब थी। अंजलि ने कहा, यार लगता है इसे कोई जादू वादू आता है, तभी तो दिमाग पढ़ लिया इसने कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी प्रिंसिपल वहाँ पहुँच गए और सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मदन और उसके दोस्तों को एक हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। मदन अंजलि को घूरते हुए वहाँ से चला गया और प्रिंसिपल सर भी वहाँ वापस चले गए थे। मयंक वहीं खड़ा था तो मिस चंदा ने उसे कहा, बेटा आप तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चलो अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। ये लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं है होती। मयंक ने कहा, सॉरी टीचर, लेकिन गर्ल्स के साथ बदतमीजी होते मैं देख नहीं सकता। मयंक ने एक नज़र अंजलि की तरफ देखा लेकिन वो तो किसी सोच में गुम थी। मयंक वहाँ से चला गया था और साथ ही टीचर भी, क्योंकि पढ़ाई का टाइम ही ओवर हो गया था। रिया और रागिनी भी अंजलि से बहुत इम्प्रेस हुई थी। लेकिन अंजलि आज ही पहले ही दिन रिया, रागिनी और नाजिया से दोस्ती हो गई थी। उधर घर पर अंजलि के पापा काफ़ी परेशान थे। वो जानते थे कि अंजलि का स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। उनकी ही तरह अंजलि भी किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती है। यह अच्छा स्वभाव है, लेकिन वह एक लड़की है, ये सोचकर मिस्टर अमिताभ शर्मा काफ़ी परेशान हो जाते थे। आज भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन अंजलि की माँ को पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अंजलि की माँ काफ़ी गुस्सा होती थी अंजलि की ऐसी हरकतों पर, इसलिए अंजलि के पापा हमेशा से उसकी ऐसी गलतियों पर पर्दा डाल दिया करते थे। इधर मदन अपने घर पर दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था और अपने आज की बेइज्जती तो भूल ही नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस अंजलि को तो मैं सबक सिखाकर रहूँगा, लेकिन कैसे, ये सोचना अभी बाकी था। कॉलेज में बैठा मयंक तो जैसे ही किसी और की ही दुनिया में जा चुका था। उसी की इस दुनिया में थी उसके सपनों की रानी, और सिर्फ वो मयंक को तो जैसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसने राघव से एक पेन और पेपर लिया और कुछ लिखने लगा था। राघव ने कहा, ओ तो आज फिर तू कुछ खास लिखने वाला है? मयंक मुस्कुराया और कहा, लिख लिया है, देखो तो क्या लिखा है। यह कहकर उसने वो पेपर राघव की तरफ बढ़ा दिया था। राघव ने पढ़ा तो कहा, यार तू तो सच में बहुत अच्छा लिखता है, तू लेखक क्यों नहीं बन जाता? मयंक मुस्कुराया और तभी शुभम और नितिन वहां आ पहुंचे। नितिन ने वो पेपर राघव के हाथ से छीन लिया और जोर जोर से पढ़ने लगा था। सोचता था तुम्हें हरदम ढूंढता रहा, तुम्हें सपनों में भी हर दिन देखता रहा, तुम्हें खत्म हुई तो लाश मिलकर तुमसे जुड़ते हैं।
जाने कब से एहसास ये तुमसे खूबसूरत हो तुम, किसी क़यामत सी हो दिखने में, नजनी हो, उफ आफत सी हो, किस कदर नशीली है हाय आंखें तुम्हारी, बादलों में भी घनी है काली जुल्फ़ें तुम्हारी, संगमरमर सी श्वेत धवल चांदनी सी खूबसूरत, सूरज की पहली किरण सी नेक दिल सीरत, किसी शायर की गज़ल वाहवाही का सबाब, क्या कहूँ हर अदा है मेरे महबूब की गजब, क्या मेरी तरह ही तुम भी ख्यालों में गुम हो, या दिल तुम्हारा भी कहता है वो तुम हो। नितिन वो पेपर जोर जोर से पढ़ते हुए भाग रहा था और तभी सामने से आती हुई लड़की से टकराया। नितिन का दिल जोर से धड़कने लगा और वह आपको लगी तो नहीं, रिया ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा तो नितिन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको तो कहीं लगी नहीं। सॉरी, वह गलती मेरी है, मैं ही अपने दोस्त के साथ मस्ती करते हुए भाग रहा था, आपको देखा ही नहीं और टकरा गया। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं, रिया ने कहा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह रागिनी के साथ कॉलेज से निकल गई। नितिन उसे जाते हुए अलपाक निहार रहा था और तभी उसे कुछ सुनाई दिया तो उसकी तंद्रता टूटी। राघव, शुभम और मयंक एक स्वर में गा रहे थे, तुमसे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये? हाँ मगर जो भी है बहुत अच्छा लगता है। नितिन ने कहा, हाँ यार वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसकी आवाज़ तो कितनी प्यारी है, दिल करता है बस सुनते ही जाओ। राघव ने उसके हाथ से वो पेपर छीनकर मयंक के हाथ में पकड़ा दिया और नितिन से सिर पर एक हल्की सी चपाट लगाते हुए कहा, बस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आजा, यहाँ हम एक हमको नहीं संभाल पा रहे हैं और तू भी शुरू हो गया। राघव ने मयंक की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तो इससे ही परेशान हूँ, सुबह से बस यही सुन रहा हूँ, वो तुम हो, ऐसा लगता है मुझसे कह रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़े थे और तभी अंजलि उनके साइड से निकल गई। इत्तेफाक कहे या फिर किस्मत, इस बार अंजलि को सिर्फ मयंक ने ही जाते हुए देखा था और वह तब तक देखता रहा जब तक अंजलि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी।